नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, हम आपके लेकर आए हैं एक बेहतर कंसेप्ट, एक बेहतर ट्रैक जो दिमाग के बत्ती को हिला देगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं बत्ती को हिलने नहीं दूंगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे एक बेहतर कंसेप्ट जो आपके परीक्षा में समय से पहले आप हल कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है टाइप 1 जो है। टाइप 1 में हम आपको लेकर आए हैं 4 क्वेश्चंस। हम इस तरह से बारी बारी करके आपको कई टाइप्स के सवाल बताएंगे और हर एक टाइप में एक अनोखा पहल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लेकर आते हैं एक बेहतर ट्रिक, एक बेहतर कंसेप्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान दो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपको रूट में, देखो भैया घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर आप घबरा जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं क्वेश्चन आपका सॉल्व ना हो। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। जब भी आपको रूट में दे, देखिए 2 + 2 + 2, जब भी प्लस में रूट में कंटिन्यू एक ही संख्या बार बार दे और वो संख्या अनंत तक हो, तो घबराने की बात नहीं है। हमको क्या करना है कि कोई एक संख्या ले लीजिए, ये 2 है ना, 2 का ऐसा फैक्टराइजेशन तोड़ना है कि उसका अंतर 1 होना चाहिए। तो चलिए भाई 2 का यहां तोड़ते हैं, 2 का फैक्टर करते हैं क्या जी, 2 × 1, यानी इन दोनों का अंतर क्या है, 2 में से एक जगह 1, अंतर 1 आ रहा है। तो याद रखिएगा प्लस चिन्ह के लिए बड़ा होता है, याद रखिएगा बड़ा, और माइनस चिन्ह के लिए क्या होता है, छोटा। तो देखिए अब प्लस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये कंटिन्यू प्लस दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला चिन्ह लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा जी, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 2। है ना कमाल का ट्रिक, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है मेरे भाई, घबराने की बात नहीं है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करना है। देखिए 12 + 12 + 12 इस सबका रूट में दिया हुआ है और एक कंटिन्यू कहां तक, अनंत तक है। तो क्या करना है हमको, 12 जो अंक है कोई एक अंक इसमें से ले लीजिए। चलिए इस अंक को लेते हैं 12। 12 का हमको क्या करना है, ऐसा फैक्टराइजेशन तोड़ना है कि उसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 12 को क्या कर सकते हैं जी, 4 × 3 लिख सकते हैं, यानी इन दोनों का अंतर करेंगे तो 1 हो रहा है, तो 4 × 3 = 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लस है ना जी, तो प्लस होगा तो बड़ा वाला लेंगे, अगर माइनस होता तो छोटा वाला लेते, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। है ना कमाल का ट्रिक। उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं, ये 72 है, तो चलिए 72 √72 √72 72 घबराने की बात नहीं है भाई। अब 72 को क्या करते हैं, चलिए 72 को चेक करते हैं। इसका ऐसा फैक्टराइजेशन तोड़ना है कि इसका अंतर 1 आना चाहिए। तो 72 को लिख सकते हैं 9 × 8, 8 × 9 = 72, इसका अंतर 1 है जी, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा ना। तो प्लस वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो प्लस वाले के लिए क्या होता है, बड़ा होता है। तो इन दोनों बड़ा अंक कौन है, 9 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। लो भाई इसका भी आंसर 9 आ गया। अब चलिए 110 + 110 + 110 इतना क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, घबराने की बात नहीं भैया, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, 110 का जो है फैक्टराइजेशन तोड़िए, तो क्या लिख सकते हैं 11 × 10, और 11 में से 10 जाए कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इसका अंतर 1 आ रहा है, तो घबराने की बात नहीं है भैया। तो ये बड़ा वाला अंक हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 11। लो भाई, तो समझ में आ रहा है आप लोग को, इस कंसेप्ट को समझ में आया, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो हम लेकर आ गए हैं टाइप 2 का सवाल। पहले वाले टाइप में क्वेश्चंस वही था, सिर्फ अंक बदल गए हैं। तो घबराने की बात नहीं, इस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप लोगों को ना इस प्रकार से क्वेश्चन है, √2 - 2 - 2 -2 √2 कहां तक, अनंत तक, तो घबराने की बात नहीं, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है मेरे भाई। क्या करना है इसको है, हम ये अंक दिखाई, जितना भी अंक दिखाई दे रहा है ना, इसमें से कोई एक अंक ले लीजिए। चलिए हम 2 को लेते हैं, तो 2 लिए यहां पर, तो 2 का ऐसा फैक्टराइजेशन तोड़ना है कि दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, 2 में 2 × 1 लिख सकते हैं, और इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है। तो जब बताए थे आप लोग माइनस रहेगा तो छोटा होगा, अब प्लस रहेगा तो बड़ा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर मिलेगा वो 1 हो जाएगा। आया समझ में, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है मेरे भाई। अब चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। ये 12 दिखाई दे रहा है, तो 12 को क्या करेंगे, घबराने की बात नहीं है, हम 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे कि उसका अंतर 1 आना चाहिए। चलिए तो क्या कर सकते हैं, 4 × 3 लिखेंगे, यानी 4 × 3 = 12, और 4 में 3 जाएगा, इसका अंतर 1 आ रहा है, यानी ये माइनस है। जब ये माइनस है तो छोटा वाला अंक को लेंगे, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा।
है ना कमाल का ट्रिक, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार 72 है तो 72 क्या करेंगे हम, 72 का ऐसा फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे। चलिए 9 गुणे के 8 करते हैं, इन दोनों का अंतर 1 हो जाएगा, 8 9 72 और चिन्ह क्या है, माइनस है तो अंक छोटा वाला लेंगे, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। है ना कमाल का ट्रिक। अब देखिए अब 110 है, 110 110 रूट वर्ड, देखिए टाइप 1 में प्लस थे और टाइप 2 में माइनस है, घबराने की बात नहीं है, क्रिया वही करेंगे। अब 110 का हम फैक्टराइजेशन तोड़ते हैं तो 11 गुणे के 10 हो जाएगा, इसका अंतर 1 हो रहा है, यानी चिन्ह माइनस है, तो जब माइनस होगा तो अंक छोटा लेंगे, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 आंसर। तो है ना कमाल का ट्रिक। चलिए भाई लिखिए अब टाइप 3 देखते हैं कैसे होगा सवाल। तो टाइप 3 के सवाल लेकर आ गए हैं आपके सामने, बिल्कुल आसान कंसेप्ट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल ये भी जो क्वेश्चंस है ना बिल्कुल आसान है। जब भी आप लोगों को ये √3 कंटिन्यू विषम संख्या या सम संख्या है मल्टीप्लाई में दे, यानी गुणा में दे, दिख रहा है ना, ये भी √3 है, इसका √3 है, इसका √3 है, इसका √3 है, ये सब मल्टीप्लाई में, सब में गुणा में है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे और ये क्वेश्चन अनंत तक है तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आंख बंद और डिब्बा गायब, मतलब चुटकी में इसको हल करेंगे, 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखाई दे और मल्टीप्लाई में हो और रूट व रूट अनंत तक हो तो मेरे प्यारे दोस्तों घबराने की बात नहीं है। एक इतना आसान कंसेप्ट है ना कि दिमाग में चला जाएगा, ये कभी भूल नहीं पाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे लेकिन ये कंसेप्ट भूल नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो क्या करेंगे, ये √3 ये कंटिन्यू दे रहा है तो क्या करेंगे, याद रखिएगा कि मल्टीपल स्क्वायर में सिर्फ वही अंक होता है, यानी जितना भी अंक है इसमें से कोई जितना भी 3 दिखाई दे रहा बस एक 3 को लिख देना है, आपका आंसर आपके सामने। मतलब मल्टीपल स्क्वायर में वही अंक होगा, अगला अंक नहीं होगा। उसी प्रकार एक क्वेश्चन देख रहे हैं 2 नंबर, देखिए √7 डॉट अनंत तक, घबराने की बात नहीं है। मैं बता आपको कि मल्टीपल स्क्वायर में संख्याएं क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, यानी √7 दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे, इसको 7 लिख देंगे। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लीजिए भैया सबका आंसर आपके सामने। आया ना मजा, बिल्कुल आसान है, पढ़िए फटफट नोट करिए। फिर टाइप 4 देखते हैं। तो टाइप 4 के क्वेश्चंस में आपके समक्ष खड़ा हूं और एक कंसेप्ट आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों जब टाइप 4 में इस प्रकार से क्वेश्चन दे आपको कि √5 इतना क्वेश्चन दे दे और इसका हल करना है तब क्या करेंगे। अब सोच रहे होंगे कि सर ने बताया कि टाइप 3 में ऐसे हल करते हैं तो इसको भी ऐसे हल करेंगे। नहीं भाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं है इसलिए इसको ऐसे हल नहीं करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए क्या करते हैं, देखिए √5 चूंकि ये स्क्वायर वाला फंक्शन है, आपको मालूम होगा रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो घबराने की बात नहीं। ये 5 को पहले यहाँ लिखेंगे और बट्टा में यहाँ करें। देखिए अब कितना है जी, 1 2 3 है तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3। ध्यान दीजिएगा, काउंट करते हैं, 1 2 3 करड़ी है ना तो 2 के पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि रूट जो होता है ना, रूट का मान कितना होता है, 1/2। हमने क्या किया, 1 2 3 काउंट किया तो हो गया क्या, 2 के पावर 3। अब देखिए अब ऊपर जो करेंगे तो 3 से 1 का कम लेंगे तो 2 के पावर 2, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद से 2 के पावर 1, फिर प्लस करेंगे 2 के पावर 0। आया समझ में, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 तो 1 2 3। अब क्या करेंगे, देखिए 2 के पावर 0 का मान कितना होता है जी, किसी भी अंक हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। और 2 का वर्ग करेंगे, 2 का 1 का पावर कितना है, 2 के पावर 1 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। और 2 के पावर 2, 2 दूना के 4 बट्टे के, अब देखिए अब 2 के पावर कितना है, 3 है ना, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा ना, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। यानी देखिए ये 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ क्या था 5। अब चलिए अब सबको जोड़िए तो 1 और 2 कितना होता है, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, यानी 5 के पावर 7/8, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा समझ में। अब देखिए अब काम करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा करते हैं और घन में समझते हैं कैसे होगा। अब देखिए इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, काउंट करिए कितना है जी, तो 1 2 3 4। अच्छा ये क्या है जी, घन में है तो 7 पहले लिखेंगे, यहाँ करेंगे बट्टा। अब कितना है जी, 1 2 3 4 को करड़ी है तो लिखेंगे 3 के पावर
4। 3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि घन है इसलिए 3 लिखे हैं। कोई कॉर्डी है जी 1 2 3 4 है तो 3 का पावर 4। अब चले ऊपर भी वही करेंगे, 3 के पावर 4 से एक कम लिखेंगे, यानी 3 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0। और काउंट करके देखिए 1 2 3 4 को आ जा रहा है ना, बिल्कुल आ जा रहा है। अब देखिए 3 के पावर 0 का मान होता है 1, 3 के पावर 1 का मान हो जाएगा 3 और 3 के पावर 2 का मान हो 9 और 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27 बट्टे देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, अब 3 के पावर 4 यानी 3 का गुणा 4 बार, तो गुणे 3 का 3 3 दूनी 6 3 9 होता है ना जी। क्या 9 3 27 यानी गुणा कर लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 का 9 9 27 27 कितना होता है 81। अगर डायरेक्ट हम 81 लिखते तो आप लोग गड़बड़ी आ जाते। तो चलिए ये हो जाएगा क्या 81। अब सब कुछ जोड़ लीजिए, देखिए जोड़ते हैं तो 27 से 3 कितना होता है, 27 3 हो जाएगा 30 और 9 और 1 10। देखिए तो 27 3 27 से 3 कितना होता है 30 और 9 1 10 40 हो जाएगा, यानी 7 के पावर 40 बट्टे 81। यही हो जाएगा आंसर। आ रहा समझ में? ये बिल्कुल आसान है भैया। तो ठीक है ना, इस कंसेप्ट को आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना था। और मेरे प्यारे दोस्तों और भी अधिक वीडियो जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई चाहत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।